जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 12वां या 13वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो भी मेरा सत्संग शेयर करे सबसे पहले उनको ब्लेसिंग मिले, बाद में मुझे ब्लेसिंग मिले, और जो मेरी संगत सुन रही है उनको भी ब्लेसिंग मिले। संगत जी, मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, बस मुझे कोढ़ सा रहता है। मैंने गुरुजी के साथ अर्जी लगाई है कि गुरुजी पता नहीं क्या है मुझे एक चेस्ट में, और बस ऐसे ही बीमार हो जाती हूँ। ऐसे लगता है कि बस मुझे बुखार है, क्या है। संगत जी, दवाइयाँ भी खाती हूँ पर अब मैं बिना दवाई के ही ठीक हो जाती हूँ। गुरु जी कुछ ना कुछ ऐसा उपाय कर देते हैं मेरे लिए कि मैं ठीक हो जाती हूँ। तो संगत जी, आज गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मैंने स्कूटरी ली थी। मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, और मेरे मन में ये आया कि पता नहीं कैसे आया कि स्कूटरी रख लूँ घर में, चलो घर में भी किसी के काम आ जाएगी। फिर मैंने सोचा कि रखी है, चलानी तो मुझे आएगी नहीं। फिर मैंने हिम्मत की, बस आंगन में थोड़ा सा चलाती थी। फिर एक दो बार मैं ग्राउंड में गई घर से कोई 2-3 किलोमीटर। फिर एक लड़का मुझे मिला। मैंने बोला कोई सिखाता तो है नहीं मुझे ढंग से। बोलता दीदी मैं तेरे को एक बार ही बताऊंगा, थोड़ी सी आ जाएगी। जिस दिन वो पहले मतलब सबसे पहले जब मैं आंगन में चलाने लगी तो मैं इसको पकड़ भी नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे लगा कि पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया कि तू चला। और जब मैंने मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा मेरी छोटी भतीजी है, उसने दिया होगा। जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे थोड़ा धक्का दिया कि तू चला तो सही, थोड़ा सा बंद करके ही चला, चला तो सही। फिर ऐसे करके मैं आंगन में चलाने लग पड़ी। थोड़ा सा दो बार गई संगत जी में ग्राउंड में। फिर उसके बाद मैं एक बार फिर गई। उसके बाद फिर एक बार फिर गई। फिर मैं थोड़ी मुझे किसी लड़के ने बताया कि ऐसे ऐसे करो दीदी तो आप चला लेंगे। फिर क्या हुआ कि इस संडे मैं फिर उस लड़के को लेके गई, उसकी पत्नी भी गई, उसका बच्चा भी गया। मैं पीछे बैठ गई और हम पहुंच गए वहाँ जाके। तो मैंने क्या किया कि सबको बारी बारी ग्राउंड में झूठे लगाए, मतलब 2-2 4-4 चक्कर लगाए। फिर वो लड़का लगा बोलना, और कुछ लड़के और भी थे, कुछ लेडीज थी। बोलती कि आप चला तो रहे हो अच्छे, तो आप ऐसे करो जब सड़क में उतरेंगे तो आप धीरे धीरे चलाना। फिर मेरा थोड़ा हिम्मत आ गई मुझ में। मैं जब नीचे आई सड़क में तो मैंने उस लड़के को बोला बैठ पीछे, बैठ गया। सड़क में मैंने उसको उतार दिया। कोई 2 किलोमीटर होगा संगत जी, 2 किलोमीटर पहाड़ी एरिया, बहुत बहुत बुरा एरिया हमारा भी। तो संगत जी, गुरु जी पता नहीं क्या आया मेरे मन में कि जैसे मैं स्कूटरी पर बैठी और मैं डरी नहीं। आगे से मुझे एक बस भी मिली छोटी सी, और एक गाड़ी भी मिली। लेकिन संगत जी मैं उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि मैं छोड़ आई पीछे, और मैं सीधी घर पहुंच गई आके। और वो लोग डरने लगे कि कहीं दीदी नाले में ना गिर गई हो, कहीं गिर गई हो। और संगत जी आते ही मुझे इतना हादसा लगा कि मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने उनको फिर फ़ोन किया कि मैं तो घर में पहुंच गई हूँ। फिर मैं थोड़े रास्ते फिर मैं वापस गई। संगत जी मैं घर से एक टप्पा है हमारा चढ़ने का, उसको नहीं मैं मतलब क्लियर कर पाती थी, बड़ी डरती थी। तो संगत जी ये तो शुक्राना सत्संग मेरे को संडे को ही करना चाहिए था, पर पता नहीं गुरुजी को क्या मंजूर था कि आज मंगलवार को मैंने ये किया। गुरुजी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। गुरुजी महाशिव है। संगत जी ये हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि ये मैसेज आया ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं। हाँ, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ के हमें डरावने जैसे लगते हैं। लेकिन संगत जी क्या करें, जब तक हम अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं लेंगे तो नहीं आएगी। मेरी तो सीधी बात है। गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि तेरी बहुत सारी परीक्षा भी ले ली लड़की, कुड़ी है तेरी, बड़ी सारी परीक्षा भी ले ली, लेकिन तू उसमें पास हो गई। और जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है संगत जी, क्या है कि ब्लैक मैजिक मेरे पर तो इतने ब्लैक मैजिक किए कि ऑफिस जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ फील्ड में ही मुझे बहुत सारे हुए।
घर में भी हुए संगत जी। अब क्या बोलना, पता नहीं कौन थे, भगवान उनको भी माफ़ करे सबको। लेकिन एक बात है कि मैं तो गुरुजी को ये बोलती हूँ कि गुरुजी माफ़ तो आप कर देना उनको, कोई बात नहीं, आप ही करेंगे। लेकिन एक बात है कि उनको एक सबक सिखाना कि किसी को कभी वो ये ना करें। और संगत जी, मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी एक बार उनको भी मतलब अक्ल आए और मैं देखूं कि वाकई ये करते थे और ये मतलब अब सुधर गए हैं। इतना सा गुरुजी कर देना, मेरी इतनी सी अर्जी है आपके पास। और बाकी संगत जी, तबीयत मेरी ऐसी रहती है तो मैंने वो भी गुरुजी से मैं अर्जी लगाई है। तो अभी 2 महीने से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, क्यों पता नहीं गुरुजी कहाँ कहाँ से क्या क्या, कोई प्यास कोई क्या मुझे नहीं, वो गुरुजी को पता है। मैं ठीक हो जाती हूँ। लेकिन संगत जी, एक मैंने गुप्त अरदास लगाई है गुरुजी को, गुरुजी मेरी वो अरदास कबूल कर लेना। और कोई भी संगत हो, चाहे बीमार हो, चाहे किसी भी परिस्थिति से, चाहे कर्ज से, किसी भी चीज़ से जूझ रही हो, उसकी कितनी बड़ी परेशानी हो, उसको परेशानी से निकाल देना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और मुझे भी मानसिक चिंता जो लगी रहती है अपनी बीमारियों को लेके, गुरुजी बस उसको जड़ से ख़त्म कर देना और सभी संगत को ब्लेसिंग देना। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, लेकिन ये हमसे होता नहीं है। हमें पता भी है, जब हम शुरू करने लगते तब भी नहीं होता है। कई बार तो मैं सत्संग सुनती हूँ, सुनते सुनते ही सो जाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि मैं तो सत्संग सुन रही थी, लेकिन नहीं संगत जी, पता नहीं ये कौन सा क्या होता है। हमारे गुरुजी ग्रह काटते हैं, तो इसलिए संगत जी हमें गुरुजी के सत्संग सुनना चाहिए। दिन में कम से कम 2-3 बार सत्संग सुन ही लेना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद है सबके ऊपर, आपके ऊपर बना रहे और गुरुजी कृपा करते रहे, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो, जहाँ हम गलत हो वहाँ पे हमारा मार्गदर्शन करना। और गुरुजी, मैं तो कभी नहीं सीख पाती स्कूटरी, इसके लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। आगे भी आप मेरे पर ये कृपा रखना। संगत जी, एक और मैं बात बताती हूँ, मतलब एक मेरा और सत्संग है कि मैं बड़े मंदिर गई थी। मैं पहली बार गई तो गुरुजी के बाहर ही गद्दी के दर्शन हुए, अंदर तो काम चला था। लेकिन जब मैं लाइन में लगी, सबको ब्लेसिंग मिल रही थी गाड़ियों वाली, तो मैं ऐसे ही मैं गई, मेरे को किसी ने नहीं दी। और फिर एक मेरे को संगत लगी बोलने, जो गुरुपा होते हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके पास गाड़ी है? मैंने बोला है तो नहीं, कभी होगी, ऐसे करके पता नहीं मैंने क्या बोला। फिर उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी जो रेड कलर की होती है वो दी। और फिर तब मैं सोच रही थी कि सबके पास गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको कहाँ लगाऊंगी। संगत जी, मैंने क्या किया, वो ले ली जो कि गाड़ी के पीछे लगनी थी। मैंने क्या किया, उसको अपने दरवाजे के बाहर शीशे के ऊपर वो लगा दी। अब संगत जी, मुझे इस बात का ये था कि गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस उसी टाइम कर दी थी स्कूटरी है, मुझे समझ नहीं थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की समझ आती है बाद में, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। अब मैं उस ब्लेसिंग को अपनी स्कूटर के पीछे लगाऊंगी या आगे लगाऊंगी या पीछे लगाऊंगी, लेकिन मैं लगाऊंगी ज़रूर। संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी तरह अपनी कृपा बरसाए रखना। मंत्र जाप के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।